Hi everyone and a very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास में। तो गाइज़ आज आपकी क्लास 1 बजे हो रही है। ज़रूरी काम था इस वजह से क्लास मैंने आपकी 1 बजे कर दी थी। क्लास ना होने से अच्छा है कि थोड़ा सा लेट हो जाए तो लेकिन कम से कम हो जाए, है ना। सभी का फ़ायदा हो, उसमें पढ़ें सीखें, चलिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं, जो भी महान भाव हैं, कृपया करके आप सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दें कि क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलिए सब कुछ अभी बच्चे भी कम है, थोड़ा सा आ जाने दीजिए, फिर क्लास को मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक मैं भी शेयर कर दूँ ताकि बच्चे जान जाएं। चलिए ओके, चलिए गुड आफ्टरनून एंड राधे राधे, नमस्कार। ठीक है, जो लोग बैच के लिए पूछते हैं ना, वो क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर 98, मैं नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे क्वेरी करना है बेटा, और कहीं मत क्वेरी कीजिएगा। ये नंबर है 9889292697। ये बैच अभी लेटेस्ट बैच है, सबसे लेटेस्ट बैच। ठीक है, 10 बजे सुबह चलती है वो कैब और रात में 8 बजे चलती है ग्रामर, और 2 घंटे की आपको क्लास मिलेगी और ये 1 साल तक के लिए वैलिड है, यानी कि 31 मार्च 2025 तक ये वैलिड है। ठीक है, बाकी आप नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। समय पे ज्वाइन करेंगे तो हमारे साथ पढ़ेंगे, देर में ज्वाइन करेंगे तो पीछे पीछे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। ठीक है, नंबर स्क्रीन पर भी रहता है, यहाँ से भी देख करके आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए ओके, अब सबर नहीं हो रहा है। देवेंद्र प्रताप, गॉड ब्लेस यू। चलिए रोशनी, ममता, रिचा, तायरा, सलमान, रिम्पल, फिलन सिंह। चलिए शुरू किया जाए। फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। समर सिंह, गॉड ब्लेस यू बेटा। आंसर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ही यूज्ड टू सिट्स डे एंड नाइट अंडर अ ट्री इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, दैट इज हाउ ही अर्न द नेम नो एरर। इसमें क्या होगा बताइए। चलिए कहाँ चलें। कहाँ चला जाए, ग्रामर की दुनिया में चला जाए, सवालों की दुनिया में चला जाए, कहाँ चला जाए। अटेंडेंस कहाँ से ले लें बेटा, बच्चे इतनी जल्दी मचाए हुए हैं, आज की जल्दी पढ़ाइए। अरे क्लास लेट हुई है, टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ ना, क्लास तो 1 बजे हुई ना आज। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक बात पता है कि यूज्ड टू के बाद में, यूज्ड टू के बाद में क्या आएगा, सिट आएगा, सिट। अगर बी लिखा होता बी यूज्ड टू, है ना, बी मतलब इज एम आर वॉज वर लिखा होता तो हम यहाँ पर सेटिंग कर देते। ठीक है, बट यहाँ पर यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस हटाइए, 1 नंबर पाइए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर आर मैनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस इनसाइड योर हेड एंड बिलीव दैट दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड नो एरर। इसमें क्या होगा बताइए। आराम से सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। हाँ, आराम से पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। ए में क्या मिस्टेक है। अच्छा, ए में बच्चे मिस्टेक बता रहे हैं, सो ए में मिस्टेक क्या है वो बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना होगा एक पॉइंट को। सबसे पहले लिखा हुआ है कि देयर आर लिखा हुआ है, तो मैनी भी लिखा हुआ है, वॉइस तो प्लूरल है, तो यहाँ आर वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके ठीक है, यहाँ आर हो जाएगा, दैट स्पीक टू अस हो जाएगा।
इनसाइड अवर होगा, यहाँ पर योर नहीं होगा, यहाँ पर अवर का इस्तेमाल होगा। क्यों अवर होगा, आप सोचिए ना, बात किसके लिए की जा रही, टू अस। तो अस मतलब हुआ, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ठीक है। देखिए वी आपका सब्जेक्टिव केस है, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस है, अवर आपका पॉजेसिव केस है, अवर सेल्स आपका रिफ्लेक्सिव केस है ना। तो फिर अवर लगाएंगे, अस के लिए आ रहा हुआ तो यहाँ पर आएगा अवर, वाई हटा दीजिएगा एंड यू विल गेट राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मैनी में क्या गलती है, अच्छा बताइए। मैनी प्लूरल को बताता है, इसीलिए तो यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया है ना। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा, इसमें क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट we experience in our thoughts, feelings and the world around us also has an effect, no error। इसमें क्या होगा बताइए। हाँ वॉइसेस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वॉइस का मतलब यहाँ पर है फीलिंग्स से जुड़ा हुआ, मतलब उसमें एस लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कभी कभी अंतर्मन में कई आवाज़ें नहीं होती हैं, कोई कहता है मेरे मन में एक आवाज़ उठती है, कोई कहता है मेरे मन में 2 आवाज़ें उठती हैं, कोई कहता है मेरे मन में 3 आवाज़ें उठती हैं, तो वो सेंस में समझिए, ठीक है, लगा सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर यदि आप एक समझेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, वो है ये द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि नाउन है और इसके 2 एडजेक्टिव हैं, और मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि यदि एक ही नाउन के 2 एडजेक्टिव हैं तो वो प्लूरल कंसीडर किया जाता है। तो ये प्लूरल है, यानी एक बात हो रही है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट की और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। सो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी वी के लिए आपका वर्ब ये है, इन अवर थॉट्स फीलिंग्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस ऑल्सो हैव एन इफेक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज सी, यहाँ पर हो जाएगा एकदम क्लियर। बात समझ में आ गई। इतने बढ़िया बढ़िया तो आप लोग आंसर कर रहे हैं, एकदम सही आंसर कर रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, मुकैम्बो खुश हुआ। चलिए इसमें देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। ये सवाल जो पूछा गया था अभी दिल्ली एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसी में ये सवाल पूछा गया था, है ना, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। लिखा है नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर आल्सो डोंट लाइक हर सेल्फिश बिहेवियर। इसमें क्या होगा बताइए, नो एरर। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आप लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी करने की कोशिश करेंगे। जल्दीबाजी क्या करेंगे वो समझिएगा। आप सोचेंगे बट के बाद में इवन क्या कर रहा है, यही मन में प्रश्न आएगा, है ना, यही मन में प्रश्न आया होगा आपको, और तुरंत आप क्या करेंगे, बट की बाद में यहाँ पर ऑल्सो लगाने का प्रयास करेंगे। बट ऑल्सो तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत हो गई, तो क्या दिक्कत होगी। तो ऐसा है कि बट के बाद में यहाँ पर एक फ्रेज, एक यहाँ पर आपका एक फ्रेज लगा करके या इवन का यूज करके आगे यहाँ पर ऑल्सो लिखा हुआ है, तो इस वजह से आप ये समझिए कि बट के साथ में ऑल्सो है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल्सो बट से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बट ऑल्सो आप यही समझिए, और यहाँ पर डोंट लाइक नहीं होगा, क्योंकि नॉट ओनली की बात में हर हस्बैंड है, तो बट आल्सो के लिए क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, वो है आपका हर फादर है। क्या है बेटा, हर फादर, ठीक है। ये पैटर्न चेंज किया गया थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो फादर आपका सिंगुलर है, तो डोंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डजेंट होगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में 2 मिस्टेक तो नहीं हो सकती। इसका मतलब थोड़ा गौर से सोचिए कि यहाँ पर आपके नॉट ओनली बट आल्सो वाले में 2 सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट आपका ये है तो दूसरा पक्का है कि फादर होगा। आल्सो दूर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बट ये सेकेंडरी है, सो आपको सेकेंड के हिसाब से आंसर चूज करना है। फादर सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और डजेंट यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। बात समझ में आ गई। तो ये सवाल इसीलिए करवाया है ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, अगर आपके सामने ये ऑल्सो यहाँ पर ना दिया होता, मान लीजिए ऑल्सो ना दिया होता, तो एक खुद तोड़ मरोड़ के ना सही कर सकते थे आप, फिर आप लिख देते कि बट ऑल्सो, और फिर आप लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था, चल जाता वो, अगर ऑल्सो मौजूद ना होता तो, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये बात ध्यान रखिएगा। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। डोंट नहीं होगा यहाँ पर, डजेंट होगा। लेटेस्ट पैटर्न है ये, है ना।
ये दिल्ली का पेपर था, दिल्ली में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन मैंने ढूंढा, मुझे मिला, अच्छा लगा, मैंने आपके सामने रख दिया, है ना, मैंने पेश किया आपके सामने। लॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वॉन एनी मैच लास्ट ईयर, नो एरर, इसमें क्या होगा बताइए, चलिए बताइए क्या होगा, है ना। हम रहा करें गुड क्वेश्चन। मुझे एक चीज़ याद आ गई, एक मीम्स नहीं चलता, यू आर गुड क्वेश्चन। वही वाला मीम्स याद आ गया, बड़ा मज़ेदार लगता है, यू आर ए गुड क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर लिखा हुआ है और इसके पहले ना तो सिंस लगा हुआ है ना ही लगा हुआ है फॉर, है ना, तो इसलिए आप यहाँ पर परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, बनाएंगे सिंपल पास्ट। तो हैड को उड़ाएंगे, डिड को लगाएंगे, विन को वॉन को उड़ाएंगे, विन को लगाएंगे और नंबर ले जाएंगे। डिड नॉट विन, समझ में आ गया, डिड नॉट विन। तो राइट ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाई डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो आती है ना। चलिए बात समझ में आ गई, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों बना रहे हैं, सिर्फ वॉन लगाएंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। फिर नॉट लगा हुआ है तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है। इफ यू विल इन्फॉर्म मी ऑफ रश्मि's अराइवल टाइम, आई शैल गो टू रिसीव हर एट एयरपोर्ट, नो एरर, इसमें क्या होगा बताइए। इसमें तो आपको पता है कि विल को ओमिट हो जाएगा, विल हट जाएगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में विल शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एकदम पक्की वाली एलर्जी है कंडीशनल सेंटेंस को फ्यूचर टेंस से, याद रखिएगा। तो विल को उड़ा दीजिए और उड़ाने के बाद में एक बार ये भी कंफर्म कर लीजिएगा कि फिर आपका ये उड़ गया तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के हिसाब से इन्फॉर्म आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मान लीजिए ही लिखा होता तो फिर हमको इन्फॉर्म्स भी तो करना पड़ता, ठीक है। तो एक गलती को देख करके खुश नहीं होइएगा, हमेशा गौर से पहले पूरे सवाल को पढ़िएगा, परफेक्टली इसको करेक्ट कीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। सो फिलहाल विल को उड़ाया, नंबर 1 पाया, बड़ा मज़ा आया, क्यों पाया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 इज हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड शैटर्ड द हॉल कंप्लीटली, नो एरर, इसमें क्या होगा बताइए। हाँ भाई लाइक तो सब लोग करो, देखिए राकेश जी आ चुके हैं, सब लोग लाइक करें, शेयर करें, है ना। और इसमें क्या होगा, 7 का बी ऑप्शन होगा, ओके खे खे। बेटा देखिए बी ऑप्शन सही चुना आपने, बहुत बढ़िया। बट जो लोग देन को दैन कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर ये सवाल ऑप्शनल होता, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स वाला होता, तब तो आप गलत कराते। ये बेटा यहाँ पर देन नहीं होगा, वेन होगा। क्या होगा, आपको पता है कि हम वेन का इस्तेमाल करते हैं, वेन का, या हम बिफोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वेन का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके बात समझ में आ गई। चलिए टाइम चेंज हुआ है ना, तो इसलिए बच्चे भी आज बहुत कम आएंगे, क्योंकि बच्चे सोचेंगे लगता है गुरुजी आज क्लास नहीं लिए 12:30 बजे वाली, पर ऐसा नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बरखुरदार। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन, डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ कॉपर आर लेसनिंग, नो एरर, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए कोई बात नहीं, नो नीड टू सॉरी, मिस्टेक हो जाए तो बस पूरा दिमाग उसमें लगा दीजिए कि ऐसी गलती भैया अगली दफ़ा ना होगी। वेरी गुड, इज लगेगा, शाबाश। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये डिमांड आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज का इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखिएगा। हाँ मैं तो कमेंट्री कर रहा हूँ और क्या। जब आप लोग हर बॉल पे सिक्सर मारेंगे तो गुरु जी को तो कमेंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, आप बताओ। अच्छा देखिए डिमांड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आएगा, सो बी सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना।
एक दूसरे का देखकर तो आंसर नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे आंसर जल्दी कर देते हैं, तो बाकी देख करके आंसर तो नहीं कर रहे हैं ना आप लोग। हाँ, ईमानदारी दिखाइएगा, नहीं तो समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी डाउन। देखिए, मस्ट के बाद में बी लगा हुआ है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ लिखा जाएगा पुल्ड, है ना। और आपको मैंने फ्रेजल में पढ़ाया था पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब होता है तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना, डिमोलिश, है ना। बिल्डिंग को उड़ाने के लिए डिमोलिश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज डी। ये मैंने बना दिया बादल, क्लियर। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10 का, क्या होगा बताएं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर इज समथिंग वंडरफुल हिम। है ना। देखिए, याद रखिएगा, हाँ, अबाउट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? अबाउट, ठीक है। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, यानी उसके बारे में कुछ तो, कुछ क्या है, वंडरफुल है। नहीं, उसके लिए नहीं होगा, फॉर हिम नहीं, अबाउट। क्योंकि अब यहाँ फॉर भी है, अबाउट भी है, तो अबाउट को चूज कीजिए, यानी उसके बारे में कुछ अच्छा है, कुछ वंडरफुल है, ठीक है। हाँ, देयर इज समथिंग अबाउट हिम, यहाँ पर अबाउट का सेंस आएगा, याद रखिएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा बताइएगा। माई बर्थडे इज जून 25, बताइए किसका जन्मदिन 25 तारीख को होता है, बता तो दीजिए। आप में से किसका बर्थडे 25 जून को है, बता दीजिए, चलिए। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यदि मंथ के नाम के साथ, यानी मंथ के साथ डेट लग जाए, तो गुरु हम यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। और अगर केवल मंथ लिखा होता, मान लीजिए जून अकेले लिखा होता, तो हम इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते। ये तो बच्चे गलती करेंगे नहीं, 50 बार बताया जा चुका है, और आप लोग अब कभी नहीं भूलेंगे। शिवू करेंगे गुरुजी मेरा है, अरे वाह, चलिए। 7 मार्च आपका तो निकल लिया है। अपना बर्थडे 15 अगस्त है, मेरा भी तो 15 अगस्त है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा। शी वॉक्ड द स्ट्रीट एंड टर्न्ड लेफ्ट। अब देखिए, दो में से एक ही सही होगा राखी, और ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ये एसएससी में उसमें आया था, क्या स्टेनो में आया था, उन्होंने जो माना मैंने आपको बता दिया। बाकी आप कुछ भी चुनिए, एग्जामिनर जो मानेगा वही करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने जो चुना गया, जो ऑप्शन सही माना गया, वही मैंने आपको बताया, ठीक है। शी वॉक्ड द स्ट्रीट एंड टर्न्ड लेफ्ट, यहाँ पर आएगा अलोंग लगेगा, अलोंग, वॉक अलोंग होता है, सो यहाँ पर ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। शी वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट एंड टर्न लेफ्ट, है ना। चलिए, ओके ओके ओके, थ्रू नहीं होगा, अलोंग होगा, वॉक अलोंग होता है ना, अलोंग का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। थ्रू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी डेंस जगह से गुजरते हैं, या हम किसी चारों तरफ से घिरी हुई चीज़ है उसके बीच से गुजरते हैं, जैसे विंडो से गुजरना, टनल से गुजरना। दे लिव द रिवर, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए सुमन जी, थैंक यू। आंसर द क्वेश्चन, दे लिव द रिवर। थ्रू का आपने पढ़ा है ना, थ्रू का यूज क्यों नहीं होगा श्वेता जी, आपने थ्रू का यूज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब पढ़ा होगा तो फिर आपको पता भी होगा, है ना, कि थ्रू का यूज क्यों नहीं होगा, और थ्रू का यूज कहाँ होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ दे लिव, क्या होगा यहाँ पर, बाई का इस्तेमाल किया जाएगा। बाई का मतलब होता है करीब के सेंस में,
बाई का मतलब होता है करीब, यानी कि एडजासेंट, एडजासेंट या नेक्स्ट टू, एडजासेंट टू, नेक्स्ट टू या बाई। ठीक है, बाई का मतलब होता है, याद रखिएगा, दे लिव बाय द रिवर। और लिव बाय द रिवर मतलब कि वे नदी के पास रहते हैं। ठीक है, जो इन लगा रहे हैं भैया तो नदी में नहीं रहते, नदी के ऊपर नहीं रहते। इसमें क्या आएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ाया ना, वेरी गुड। चलिए, बात समझ में आ गया। जो लोग कह रहे हैं गुरुजी नदी में रहेंगे, हम तो नदी के ऊपर लकड़ी का तैरता हुआ घर बनाएंगे, है ना। हाँ, और उसको में बढ़िया अच्छे से अकेले रहेंगे गुरुजी, बहुत जी लिया अब सबके बीच में, अब अकेले ज़िंदगी जिएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, डोंट टच दैट शी सेड टू हिम। इसमें क्या होगा बताइए, है ना। अच्छा, अगर आपको नदी के बीचों बीच एक घर लकड़ी का बना करके दे दिया जाए और आप उसमें रहें, तो रह लेंगे आप अकेले? है आप में इतनी दम? बताइए। अच्छा, देखिए इसमें क्या है कि डोंट टच दैट, इसमें अगर आप आंसर देंगे तो क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा शी टोल्ड हिम दैट नॉट टू टच दैट। इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अरे नहीं रह पाओगी राखी, नहीं रह पाओगी। समुद्र की या नदी की दो चार हिलोरें होंगी ना। लिटिल क्या लिखा, प्रीशा शुक्ला, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। क्या होगा, ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। इसमें क्या होगा बताइए। जब नदी हिलोरे मारेगी ना, तो आपकी धड़कनें भी हिलोरे मारेंगी, जो बोले हम रह लेंगे अकेले। रह ही चुके, घर में तो सुकून से नहीं रह पाते हैं, नदिया के बीच में रहेंगे सुकून से। वही जाएंगे, खा जाएगा मगरमच्छ। ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। इसमें क्या होगा, तो विल बी फिनिश्ड हो जाएगा, सिंपल सा है बस। यहाँ पर दो बार यहाँ बाई लगाया, गलत, टाइम के पहले बाई नहीं आएगा। और द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड टुमारो बाय, यहाँ बाय हिम लास्ट में नहीं आएगा, तो ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, विल बी फिनिश्ड बाय हिम टुमारो। देखिए इन दो ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो डी ऑप्शन सही होगा, विल बी फिनिश्ड बाय हिम टुमारो, समय लास्ट में आएगा। ठीक है, डी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अविनाश कुमार पूछ रहे हैं सर आपको यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है। जब हम 1-2 लाख हमारे व्यूज आएंगे तभी तो पैसा मिलेगा। यूट्यूब से हमें कुछ नहीं मिलता, आप मान के चलिए कुछ ना के बराबर है। मतलब 4-4 5-5 महीने मिलता ही नहीं है, तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि कितना मिला कितना नहीं मिला, है ना। यूट्यूब से पैसा उनको मिलता है जिनके जिनके व्यूज़ अच्छे आते हैं, है ना। सब्सक्राइबर्स होने से कुछ नहीं होता है, व्यूज़ अच्छे होने चाहिए। और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है। वो तो हमको मालूम चलता है ना वीडियोस को देख करके। विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, इसमें क्या होगा बताइए। वाइफ को लेकर रह लेंगे, रह चुके, बता तो रहे हैं रह चुके। गुरुजी एक्टिव की प्रेपोजिशन रिमूव नहीं होती है, प्लीज चेक। ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ओके ओके, यहाँ पर देख लेते हैं सवाल को। इसमें ये है कि द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय हिम बाय टुमारो। हाँ, यहाँ पर बाय लगा हुआ है, मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि ही विल बी फिनिश्ड, ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ये बाय जो है ना, ये तक का सेंस दे रहा है, एक लिमिट बता रहा है कि वह कल तक इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लेगा, है ना। तो द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय हिम बाय टुमारो। पैसिव में शायद बाय का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो था ना वो डी वाला सही था। ठीक है, मुझे डी वाला सही था, जो बुक में दिया हुआ है वो डी वाला सही है। मैं एक बार और चेक कर लूँगा। ठीक है, हो सकता है पैसिव में बाय ना लगे, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बाई होना चाहिए, एग्जैक्टली मैं कह नहीं पाऊँगा, ठीक है, बट अगर है तो ठीक है, आप मान लीजिएगा, इसको चेक कर लेंगे। 15 का ए कर लीजिएगा, यहाँ भी बाई लगा हुआ है तो यहाँ बाई हो सकता है।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी, है ना। डी ही कंसीडर किया है कमीशन ने, वही तो मेरे, वही जो डी जो ऑप्शन एग्जामिनर ने माना मैं वही बताता हूँ, अब उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता फिलहाल पे। विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, इसमें क्या होगा बताइए, है ना। हाँ, है ना, डी ऑप्शन सही होगा मेरे हिसाब से, तो बाकी देख लीजिएगा। और विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप गौर करेंगे तो ये आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है ना। ऐसा इसलिए देखिए बहुत सारे बच्चे बट के बाद लगाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अब वैसे तो हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, बट जब पंक्चुएशन में सवाल पूछा जाता है तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ये जब दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो हम उसके पहले कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एंड के पहले भी कॉमा आ सकता है, और के पहले भी कॉमा आ सकता है, बट के पहले भी कॉमा आ सकता है ना, समझ में आ गई। हाँ, फॉर के पहले भी कॉमा आ सकता है। जितने भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ए। ठीक है, विनीता गंगवार जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे उस सवाल का फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। मैं भी ज़रा चेक कर लूँगा, एक बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर गलत होगा तो ठीक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा बताइए, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन, इसका आंसर बताइए, ठीक है। एक आध सवालों में कंफ्यूजन होना लाजमी है, हो जाता है, क्योंकि अब ये लगता है कहीं गलत ना हो जाए, आयोग ने तो कुछ और माना या बुक में रॉन्ग प्रिंट होगा, मे भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको करेक्ट करने में कोई बुराई नहीं है। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, देखिए इसमें बी ऑप्शन होगा, आर यू गोइंग टू द पार्टी, बी ऑप्शन सही है। और हम कहीं कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है, टाइम के पहले कोई कॉमा नहीं लगेगा ना, यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, सेमी कॉलन नहीं होगा, कॉमा भी नहीं होगा, ओनली बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कॉमा नहीं लगेगा टाइम के पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, है ना। कल सौरभ पूछ रहे थे एम्बेरसमेंट में, मुझे बाद में मालूम चला, तो एम्बेरसमेंट का मैंने क्वेश्चन ही पूछ लिया आपसे। सानवी, अच्छा चलिए बढ़िया है, तो फिर पुष्टि कर दीजिए सवाल के जवाब की। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, देखिए इसमें क्या होगा, एम्बेरसमेंट ये वाला, है ना, एम, फिर आप लिखिए बार रास डबल एस और MENT, एम्बेरसमेंट, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। डबल आर भी होगा, डबल एस भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, MBARRASSMENT, ऐसे भी आप कर सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, टुडे माई BP इज लो, क्या हो गया भैया, ई उम्र में BP लो ही तो कैसे काम चली फिर, है बताइए। अच्छा यंग एज में अगर, अब बच्चों अब पता है, अब कोई एज मायने नहीं रखती है ना, लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन्स हो गई हैं लाइफ में, कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक से मरे जा रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों को किसी ना किसी तरह की बीमारी होती जा रही है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, कम से कम खुशी से ज़िंदा तो रहेंगे और ज़िंदा रहेंगे तो कुछ भी करेंगे लाइफ में, है ना, चैप्टर क्लोज नहीं होना चाहिए बस। देखिए इसमें आएगा अकोमोडेट, ACC अको, है ना, आप ऐसे याद कर सकते हैं, फिर मतलब डबल C है, डबल M है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है, बाकी डेट, है ना। तो राइट ऑप्शन इज बी यहाँ पर हो जाएगा। अकोमोडेट का मतलब होता है संयोजन करना, ठीक है, समायोजन करना, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगर आप, ठीक है, बात समझ में आ गई, लाइफ में मुस्कुराना सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था, रैंडम वीडियो आई और मैंने सुना,
मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, मतलब कहीं ना कहीं वो बात उन्होंने बहुत सच बोली थी। और वो बात क्या है, ये सवाल के बाद मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ, शायद आपको वो हेल्प करेगा लाइफ में, एक अपने दिमाग में चीज़ों को सेट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा वो, क्योंकि मुझे बहुत उसे हेल्प मिली उस बात से। देखिए लिखा हुआ है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि डोंट सेलिब्रेट टू सून। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो उन्होंने बात बोली थी वो एक्चुअली में बात क्या थी, वो आप थोड़ा 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपकी लाइफ में अगर काम आ गई ना तो आपकी लाइफ बदल भी सकती है। देखिए अच्छी चीज़ें हमें चुननी पड़ती हैं और बुरी चीज़ें अपने आप होती हैं। सेहत खराब करना हो तो अपने आप हो जाएगा, सेहत बनाना हो तो हमें चुनना पड़ेगा, वो है अनुशासन, है ना। असफलता सबके जीवन में आ जाती है, लेकिन सफलता को हमें चुनना पड़ता है। चुनना पड़ने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप अनुशासनहीन आपको बनना हो तो वो आपको चुनना नहीं पड़ेगा, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, लेकिन अनुशासन बनने के लिए आपको चुनना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो उन्होंने ये कहने का उनका मतलब ये था कि जितनी भी लाइफ में नेगेटिव चीज़ होती हैं, जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग को चुनना बड़ा आसान है कि लो पी लिया ख़त्म, लेकिन बाद में छुड़ाना आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लाइफ में अच्छी चीज़ों को चुनना पड़ता है और बुरी चीज़ें अपने आप ज़िंदगी में आती हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर ये बात वाकई में समझ में आ गई तो लाइफ सेट, वरना अपसेट। ठीक है, अब आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा। अ पीस ऑफ केक, द इडियम मीन्स क्या होगा बताइए। ठीक है ना, वही है ना, कुछ लोग पास्ट को लेकर के रोते हैं, उससे प्रेजेंट बिगड़ता है, कुछ लोग फ्यूचर को लेकर के रोते हैं, उससे प्रेजेंट बिगड़ता है। तो बिगड़ता तो प्रेजेंट है ना आज, है ना। सो आज मत बिगाड़िए, जो होगा अच्छा होगा, अपना काम करिए ईमानदारी से बस। अ पीस ऑफ केक, इसका क्या मतलब होगा, समथिंग ईजी टू डू। ठीक है, समथिंग ईजी टू डू, ये सब मैंने ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाए और आप लोग सही आंसर भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। देखिए लिटरेचर के क्वेश्चन के लिए मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि यहाँ बीच बीच में डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ पर मैं आपको क्विज़ करवा देता हूँ लिटरेचर के। मुझे जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं मैं कोशिश करूँगा कि 5 क्वेश्चंस डेली आपको डाल दूँ, क्योंकि डेली मैं 5 ही पूछता हूँ आपसे। तो अगर मैं आपको 5 क्वेश्चंस भी डेली उसमें डालूंगा, यूट्यूब के कमेंट्री बॉक्स हो या टेलीग्राम का पोल हो, तो वहाँ पर आप सीखते चलेंगे। 5 क्वेश्चन डेली सीखेंगे तो 1 मंथ में आपका 150 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स या अराउंड आपका 120 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, छुट्टियों को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सीरियस का जो होगा वो होगा ग्रेव, है ना। ग्रेव माने क्या होता है, जो जो गंभीर होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेव माने गंभीर, और इसी से शब्द बना हुआ है ग्रेविटी, और ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीरता होता है, और ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण भी होता है ना। गंभीरता और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, और ग्रेव माने गंभीर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रवलेस का मतलब होता है तुच्छ, प्लेफुल, वही जो जोश में रहता हो, उत्साह में रहता है, और जोवियल का मतलब होता है जो आनंद उत्साह में रहता है। सो बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा बताइए। अभी तो मैंने भी खाना नहीं खाया है, आज मैं भी लेट हूँ बहुत ज़्यादा, है ना। थोड़ा सा पेट में चूहे कूद रहे हैं, अभी हाथी नहीं कूद रहे हैं, अभी चूहे कूद रहे हैं, तो अभी एडजस्ट हो जाएगा। जब हाथी कूदते तब प्रॉब्लम आती है। सिनोनिम ऑफ, है ना, करिश्मा, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, शिवांश आई ज्वाइन सर, अभी तक एक भी रॉन्ग नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, शाबाश, कीप इट अप। देखिए करिश्मा का मतलब होता है आकर्षण, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिए। 4 में आप कह सकते हैं, है ना, पैचुएशन कह सकते हैं आप, इंचेंट कह सकते हैं, इंचेंट आकर्षित होना, अपील कह सकते हैं। सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। बाकी मीनिंग आसान है, आप जानते होंगे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा बताइए। आज भी क्वेश्चन जो है वो 25 से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ही ज़्यादा है, बट आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, बातें अच्छी करते हो आप। थैंक यू।
चलिए इसमें क्या होगा, एंटोनिम ऑफ सैक्रोसंक्ट। तो सैक्रोसंक्ट को हम कह सकते हैं कि जो सैकड़ों संत हैं, है ना, वो क्या है, बड़ी पुण्य आत्माएं हैं। जो सैकड़ों संत हैं वो क्या है, पुण्य आत्माएं हैं, यानी कि पवित्र हैं। उसका एंटोनिम होगा इम्पायस हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। सैंक्चुरी, सैंक्चुरी का मतलब होता है अभ्यारण्य, और सैक्रेड का मतलब पवित्र होता है, प्रेयर का मतलब प्रार्थना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। हाँ बिल्कुल सुमन जी, वेल सेड। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा बताइए, है ना। एक बात तो पक्की है कि जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ ना, अगर मैं बैठ जाऊँ किसी के बीच में भी ना, तो 2-4 घंटे मालूम नहीं चलते और ऐसा बहुत कम होता है, बट मज़ा आ जाता है। शिवान सर आप पढ़ाते भी हैं और मोटिवेट भी करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अ फीलिंग ऑफ फियर और एंग्जाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन, है ना। इसमें क्या होगा बताइए। विजय बान, थैंक यू देखिए मेरी बात को समझिएगा। ऐसी फीलिंग जब हमें डर लगता है कि भैया क्या होने वाला है, क्या होगा जिंदगी में, उसको हम बोलते हैं एप्रीहेंजन, है ना। एप्रीहेंजन का मतलब होता है आशंका। क्या होता है, आशंका होता है ना। आप रिहा होंगे इसकी टेंशन लेकर के, क्या है, आशंका हो रही है। इसकी ट्रिक बन गई, देखिए आप, है ना, रिहा है तो रिहा, और यहाँ पर जो NSION है ना, टेंशन जोड़ लीजिएगा। आप रिहा होंगे इसकी टेंशन, टेंशन हो रही है, तो यहाँ पर आशंका हो जाएगा, याद रखिएगा पूर्णिमा जी थैंक यू। वैसे बच्चे आप लोगों से भी बहुत मजाक करते हैं, आपस में आप लोगों की बॉन्डिंग देख करके मुझे अच्छा लगता है। चलिए इसमें क्या होगा, 26 का, आई स्पीच डिसऑर्डर, a speech disorder characterized by involuntarily repetition of sound or words, इसमें क्या होगा बताइए। हाँ हाँ, अगर सिलेक्शन के बाद मीटअप रखते हैं, कहाँ रखेंगे देखना पड़ेगा क्योंकि मेरा शहर में तो आप लोग आ नहीं पाओगे, आओ जाएंगे, छोटा सा शहर है, साधन भी नहीं मिलता है ज़्यादा, मतलब बस मिलती है, ट्रेन नहीं है मेरे यहाँ पे। अ स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉल्युंटरी रिपीटेशन ऑफ साउंड और वर्ड्स, इसमें क्या होगा बताइए। इसमें होगा स्टरिंग, स्टटरिंग। स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना, यानी कि स्टमरिंग, हकलाना। तो जब कोई व्यक्ति इनवॉन्टरली, मतलब ना चाहते हुए भी बेचारा, जब उसकी बार बार शब्दों की रिपीटेशन होती है, वो बार बार शब्दों को रिपीट करता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टटरिंग कहलाता है। ठीक है। अफेजिया वो होता है जब कोई व्यक्ति के दिमाग में कोई सी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाता है, कोई स्पीच मतलब बोल नहीं पाता है, उसको अफेजिया बोलते हैं। और डिसलेक्सिया, जो व्यक्ति स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम करता है, जैसे कि बैड को लिख देगा कुछ भी, ऐसा कुछ है ना, या बी को डी समझ लेता है ना, डी को बी समझ लेता है, इस तरह के बच्चे डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। मम्बलिंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मम्बलिंग का मतलब होता है ना, हाँ, जो मतलब अस्पष्ट भाषा जिसकी होती है, कि व्यक्ति कुछ बोल रहा है बट उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, दैट इज मम्बलिंग। सो राइट ऑप्शन इज बी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या होगा बताइए। 27 इज अ सडन वायलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट, इसमें क्या होगा बताइए। सीटेट वाला क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए इसमें क्या होगा बताइए, है ना। आप लोगों ने इतनी बॉन्डिंग बना ली है आपस में कि आप लोग एक दूसरे को कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं ना, खूब चढ़ाते हैं एक दूसरे को, सबका नामकरण आपने कर रखा है। आज महजबीन नहीं दिख रही, क्या बात है। अ सडन वायलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं कूप, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूप। और कूप माने होता है तख्ता पलट, है ना। ट्रिक क्या है कि सरकार को उखाड़ करके कूप में फेंक दो। कूप माने क्या होता है, कूप माने कुआं होता है वैसे संस्कृत की भाषा में, बट याद करने की ट्रिक ये है कि गवर्नमेंट को उखाड़ के कुएं में फेंक दो, यानी तख्ता पलट कर दो, ये सही हो जाएगा। इंसरेक्शन का मतलब होता है विद्रोह, रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति या आंदोलन, आप कह सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 इज
ओके अंकित कुमार, बिल्कुल स्वागत है। आइए। शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर इज, इसका क्या होगा बताइए। ये देखिए पूरी, आप लोग ना कमाल है, कमाल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज हर ब्रदर, यानी कंपैरिजन हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डी विल बी द राइट ऑप्शन, सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये थी आज की बातें, और मुझे लगता है बस समाप्त हो गया। हाँ, बस इतना ही थे आज के, बस इतने ही सेशंस हैं, 28 क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर आपको बच्चा, देखिए साफ साफ बात, नो बकवास, एकदम क्लियर है वो बात, ये कि अगर आपको लिटरेचर की, जैसे मैं क्विज करवा देता हूँ, जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें क्वेश्चन डाल देता हूँ। अब ऐसा नहीं कि उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, ना आप उसके लिए बाउंडेड है ना मैं उसके लिए बाउंडेड हूँ, फिर भी मैं जब भी क्वेश्चन डालता हूँ तो कम से कम आप उसको देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा रीचेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई टाइम निश्चित नहीं, किसी टाइम पर करना है ऐसा नहीं है। आप कभी भी ग्रुप में जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसमें आंसर टिक कर दीजिएगा। ये मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की, या फिर आप कहें तो मैं एक बार जरा आपके इसी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, यहाँ से भी ज्वाइन हो जाता है अगर आपके मोबाइल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो। ये लिंक मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दी है। ठीक है, कितने बजे होती है क्लास बेटा? 12:30 बजे होती है, बस आज के लिए 1 बजे क्लास कर दी थी मैंने, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गया था इस वजह से। ठीक है, ये लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया है ना। बड़े अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी मेरे पास में नॉलेज है थोड़ी बहुत लिटरेचर को लेकर के, वो आपके लिए मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दिया हूँ। क्लिक कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, जिनका ना ज्वाइन हो, अब किसी किसी का नहीं होता है, वो उनके मोबाइल का प्रॉब्लम होता है, तो वो तो हम ठीक नहीं कर सकते आपके घर पे आकर के। ठीक है, बाकी जो लोग बैच में इंटरेस्टेड हैं कि सर जी बेसिक से एडवांस पढ़ा दीजिए, है ना, देखिए ऐसे पढ़ लीजिए, जैसे मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और उसको लगता है कि मेरी ग्रामर अच्छी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता है कि मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है, इसके बावजूद भी वो अपने आप को टाल रहे हैं कि यार ठीक है नहीं पढ़ रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो देखा नहीं जाएगा, 5 साल जाएगा ज़िंदगी का, कम से कम यू विल लॉस योर 5 years ऑफ योर लाइफ, 5 साल, क्योंकि अब जान रहे हैं कि वैकेंसी कितनी लेट आ रही है, कितने लेट एग्जाम हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कमज़ोर है ग्रामर, तो आप पढ़िए। अगर, और इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है, 9889292697 पर, और लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप रिवीजन कीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, और आराम से अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइए, क्योंकि इस बार जो जॉब नहीं ले पाया, तो याद रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम अब क्या आने वाला है, जीके भी आने वाला है। तो ये जीके आपको ऐसा एहसास दिलाएगा कि भैया जीके क्या करेंगे। है ना, कि जीके क्या करेंगे, क्योंकि अब बच्चे ये वैकेंसी ही एक तरह से मांग चलिए कि इजी वैकेंसी रहेगी, नेक्स्ट वैकेंसी जो होगी इस वैकेंसी से और ज़्यादा टफ हो जाएगी, क्योंकि जीके जीएस का कोई लिमिट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। चलिए, हाँ, मैं ये नहीं करूँगा, बैच लीजिए, जिनको लगे कमज़ोर हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो मजबूत हैं वो रिवीजन करें, पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, बस ये सोचें कि मुझे इस बार जॉब लेनी ही लेनी है, तो इस बार ले लीजिए मन लगा करके, और नहीं तो फिर बहुत अफसोस होगा। और जो लोग सोचते हैं गुरुजी थोड़ा सा 100 रुपये कम कर देते, है ना, तो हमारी लाइफ बन जाती है, तो आपकी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है अभी। अगर सस्ती है तो फिर आपने अपनी लाइफ की वैल्यू कम की है, और अगर आपने अपनी लाइफ की वैल्यू कम की है तो फिर अभी आपके कई साल बर्बाद हो सकते हैं। ये बात सच है, कोई भी व्यक्ति हो, है ना। हम पढ़ते हैं, हमको कुछ पढ़ना होता है तो क्या हम कंजूसी करते हैं? किसी चीज़ में नहीं करते। हमको किताबें लेनी है, हमें पढ़ना है। हमने बहुत पैसा खर्च किया अपने ऊपर, पढ़ा, खूब पढ़ा है, बुक्स की ढेर लगी हुई है मेरे घर में, पूरा का पूरा एक भरा हुआ है कमरा, पूरा का पूरा आप मान के चलिए, एक साइड की दीवार पूरी भरी हुई है ना। तो पढ़ने में कभी भी डरना नहीं चाहिए, खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही है, और नंबर आपको बताइए 9889292697, नंबर पे ही क्वेरी कीजिएगा, और कहीं मुझे मत ढूंढिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है,
हाँ, गूगल प्ले स्टोर में अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जब हो जाऊँगा मैं खुद आपको बताऊँगा कि भैया आ गया हूँ, ढूंढ लो मुझे वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल किरण जी, ओके चलिए। तो गाइस अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं आपसे कल फिर इसी टाइप पर, तब तक के लिए बाय बाय, यानी कि कल मिलेंगे 12:30 बजे, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू पूर्णिमा जी, बाय बाय।